हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज है हमारी एल्डिग्रेड बायोलॉजी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज क्लास 17। ये प्रैक्टिस सीरीज आप जानते ही हैं जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सारे जूलॉजी पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी, चाहे वो एलटी के हो या अदर स्टेट के टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। सारे पीवाईक्यू हमने करे हैं। ऑलरेडी हम 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। सब में हमने 21 पीवाईक्यू करे हैं, डिस्कशन हुआ है। और नहीं देखी क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी हर एक टॉपिक को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन क्लासेस कहाँ मिलेंगी? ग्रेट डोर पे ही मिलेंगी। एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रेट डोर पे अवेलेबल है और उसमें आपको हर एक क्लास मिलेगी जितनी भी हुई हैं आज तक एल्टीग्रेड से रिलेटेड। हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन हुआ है, इसी वजह से हमारा सिलेबस इतना लंबा खिंचा। तो क्लासेस अटेंड कर लेना और देखिए क्या है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। और आउट ऑफ 21 कितने सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज है का हमारा पहला क्वेश्चन जो पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है। 2005 का क्वेश्चन है ये। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम। ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये कहाँ से सिक्रेट होता है? बताइए कहाँ से सिक्रेटेड होता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। स्टमक, पैनक्रियास, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन या फिर लिवर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो सिक्रेटेड हो रहा है कहाँ से हो रहा है। स्टमक, पैनक्रियास, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन या लिवर। और इसके बारे में ना हम ऑलरेडी ना लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो डिटेल डिस्कशन देखना हो तो देख लेना, बाकी क्लास में तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है। बताओ बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लास में जो जो बच्चा एक्टिव होगा ना तो उसे तो पता होगा, जो डेली क्लास अटेंड कर रहा होगा। जो स्किप कर जाते थे, बीच बीच में आलस कर जाते थे, तो हो सकता है उन्हें नहीं भी पता हो। बाकी प्रैक्टिस सीरीज से आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी कितनी हो रही है। सब पीवाईक्यू हैं और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, रिटन एग्जाम होने वाला है आपका, जिसकी तैयारी मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्ट कर दो। जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तभी एक प्रॉपर क्लास लेके मैंने आपको बताया था कि आप तैयारी शुरू कर दो। सब बताया था कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या करना है क्या नहीं। उसकी भी एक क्लास जो बनाई थी वो ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और बताओ इसका आंसर बताओ। चलो फिर से कह रही हूँ, कोई क्लास स्किप हो गई हो अटेंड कर लेना। तो देखो ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये होता है कहाँ से सिक्रेटेड फ्रॉम? पैनक्रियास। डिटेल डिस्कशन फिर से कह रही हूँ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2015 में आया है, जीआईसी बायोलॉजी 2015। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर। किस लिए एंजाइम जो है ये लाइगेज ये यूज होता है? फॉर स्प्लिटिंग डीएनए थ्रेड्स, स्प्लिट करने के लिए डीएनए थ्रेड्स, ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ 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 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसे किसे पता है? हम ऑलरेडी एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास में सब मिल जाएगा आपको। बताओ बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किस लिए इस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है? देखिए इस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। पीवाईक्यू में भी हमने डिस्कस किया था और क्लासेस में तो ऑफ कोर्स किया ही था। ये क्वेश्चन आपका 2015 एलडी बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट। क्या डाइजेस्ट करता है एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन, स्टार्च, शुगर या फिर फैट। बताइए क्या डाइजेस्ट करते हैं? बताओ बताओ बताओ। फिर से कह रही हूँ, मुझे ही पता है कि आपकी जो है ये एमसीक्यू, ऐसा नहीं है कि रिटन एग्जाम है तो मैम एमसीक्यू कर रही हैं। तो तैयारी पता चल रही है ना, आएगा तो यही टॉपिक, तो यही है, पीवाईक्यू है ऑलरेडी आए हुए हैं। तो दोनों के लिए आपकी तैयारी आपको पता चलेगी कितनी हो रही है।
ये तो आपको पता होगा ना, पैप्सिन इज मेड इन द स्टमक, ये पता है या नहीं है? पैप्सिन इज मेड इन द स्टमक, ये जो एंजाइम है पैप्सिन कहाँ बनता है? पैप्सिन इज मेड इन द स्टमक, पेट में, टमी में। दैट ब्रेक, ये मैं बताऊँ या आप बताएंगे? दैट ब्रेक्स डाउन, क्या करता है ये, किसे डाइजेस्ट कर रहा है? चलो बताती हूँ। दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन फूड, किस टाइम पे? ड्यूरिंग डाइजेशन। तो आंसर हो गया आपका क्या? प्रोटीन। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत सालों पुराना है। मैं देखो कितने इयर्स पुराने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मुश्किल से ही अब मिलते हैं देखने को। इतने एग्जाम में नहीं कह रही, एग्जाम में तो आ सकते हैं, वैसे ही इतनी आसानी से अवेलेबल होते नहीं है इतने इयर्स पुराने क्वेश्चन, बट मैं काफ़ी पुराने काफ़ी नए बीच के हर वैरायटी लेके आई हूँ आपके लिए। तो यूपी पीसीएस प्री 1994, जब मोस्टली शायद क्लास जो अटेंड करें उनका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ था। चलो, वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बीज इन, ये जो वैक्स ग्लैंड है प्रेजेंट होता है वर्कर बीज में, कहाँ होगा? इन हिंडलैंड, एब्डोमिनल स्टर्निट, या फिर आ जाता है एब्डोमिनल टारगेट, या फिर मैंडिबल। बताओ 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 बताओ, किस में होगा? हिंड लैग में होगा, एब्डोमिनल स्टर्नाइट में होगा, या फिर एब्डोमिनल टर्गाइट में होगा, या फिर मैंडिबल? कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये वैक्स ग्लैंड वर्कर बीज में? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए किसे किसे पता है? तो देखिए, वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बीज इन एब्डोमिनल स्टर्नाइट, इसमें प्रेजेंट होता है वैक्स ग्लैंड, ठीक है ना? उदर का निचला भाग इसे हम कहेंगे, उदर का निचला भाग पर पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो कहाँ होगा? वैक्स ग्लैंड वर्कर्स बी में एब्डोमिनल स्टर्नाइट पर पाई जाती है। ये 4, 5, 6, 7 स्टर्नाइट्स पर होती है। यहाँ लिख देती हूँ 10 से, यहाँ भी ये भी लिख देती हूँ, और नेक्स्ट पेज पे, और 10 से 16 दिन की जो आयु होगी, आयु में वैक्स बनाती है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? बढ़ा जाए आगे? बताओ जल्दी से, बढ़ा जाए या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। देखो, एक 1994, एक 2013, 15 सब मिलेगा यहाँ पे। तो द फिश यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज, कौन सी फिश होगी? बताओ। रोहू, गैम्बूजिया, या दोनों, या फिर एक भी नहीं? बताओ कौन सी फिश होगी? बताइए बताइए बताइए, कौन सी होगी? The fish used for control of malaria is Gambusia, and it is the largest genus of viviparous fish. Clear? In the family of, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, in the family of, पूरा लिख दूँ क्या? एक सेकेंड लिख देती हूँ। It is a large genus of viviparous fish in the family। और प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए अब, देखें नेक्स्ट क्या है। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो टीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया था।
इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, लार्वा फेड अपॉन लीव्स या फास्टिंग लार्वे, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे बीज से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है क्लासेस में। देखिए, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग्स। नेक्स्ट है व्हाट इज एपिकल्चर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, आई नो। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, बताओ क्या है एपिकल्चर, क्या होता है, कल्चर ऑफ एक्वस एनिमल्स, कल्चर ऑफ लाइक इंसेक्ट्स, कल्चर ऑफ हनी बी या कल्चर ऑफ प्रॉन, क्या होगा एपिकल्चर, किसका कल्चर है भाई एपिकल्चर, बताओ 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 बताओ। सिंपल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है पता भी होगा क्या होगा, व्हाट इज एपिकल्चर, कल्चर ऑफ हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो जीआईसी में ऑलरेडी आ चुका है 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या हाइड्रोजन साइकिल। बताइए बताइए बताइए, सारी साइकिल्स को पढ़ा है और स्पेसिफिक मैंने क्लास ली थी इन सब पे, वाटर साइकिल भी जब पढ़ाया था, एयर, मतलब आप एक बार क्लास प्लीज़ अटेंड करिएगा। ये सल्फर नाइट्रोजन हमने सब कुछ पढ़ा है क्लास में, आपको प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। एडिग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी जो प्लेलिस्ट है उसमें सब साइकिल्स आपको मिल जाएंगी। डिटेल डिस्कशन हुआ था, इसी वजह से मैं डिटेल क्लासेस ले रही थी ताकि हमें प्रैक्टिस सीरीज का टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बस जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाओ। और अभी आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, ओनली 5 सेकेंड्स, ओके 5 सेकेंड्स बस। अब 5 सेकेंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, अब भी इतना टाइम लोगे, बताओ 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 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, कौन सी होगी इनमें से सेडिमेंट्री साइकिल। तो देखो सिंपल है, वो कौन सी है, सल्फर साइकिल है। डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में हम कर भी चुके हैं इसके बारे में, देखी होगी तो पता भी होगा, नहीं देखी तो अटेंड कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, बाकी ग्रेड डोर पे आपको मिल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है जो टीजीटी 2016 में भी आया और 2021 में भी आया। देखें, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एस, बताओ इकोसिस्टम, सक्सेशन, इकोटोन या कम्युनिटी, क्या बोलते हैं। द रिजल्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन, याद रखना, फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एस, बताओ क्या कहेंगे इसको। 2 बार आ चुका है ये, 2016 में भी आया, 21 में भी आया। इकोसिस्टम, सक्सेशन, इकोटोन या फिर कम्युनिटी, बताओ बताओ बताओ। देखो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इकोसिस्टम, बिकॉज एन इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन, ये हम जानते हैं। और इकोसिस्टम प्रॉपर डिस्कशन है, फिर कह रही हूँ अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट में सब ऐड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो देखो ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में भी 2011 में भी आया है, टीजीटी 2016 में भी आया है और टीजीटी 2021 में भी आया, और इस पे भी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, बायोमास, नंबर, एनर्जी या ऑल ऑफ द अबव, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से मुझे याद है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्लास में एक्टिव भी थे। तो बताओ, अब पता चल रहा है किस किस ने क्लासेस अटेंड करी हैं, पता चलेगा, बताना आउट ऑफ 21 कितने सही गए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हमने ये पढ़ा भी था, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, बताओ सिंपल, वो है एनर्जी। किस किस ने देखी है क्लास, अब पहले आज यही बता दो। और अच्छी लग रही हो क्लास आज की भी, प्रैक्टिस सीरीज की, तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। बताइए क्या होगा जो रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स। क्या बोलेंगे, फूड चेन, फूड वेब, फूड साइकिल, या फिर बी और सी यानी फूड वेब और फूड साइकिल। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्रॉपर डिटेल क्लास। देखिए जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड एज फूड चेन। ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स represent different trophic level of a food chain. Okay, represent different trophic level of a food chain. Okay, आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, क्या कहते हैं इसे भाई, हाई प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्चुअली। सेकंड ऑप्शन है लो प्रोडक्शन इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थर्ड ऑप्शन है स्टेबल प्रोडक्शन इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और फोर्थ वन है आपका लो प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये क्वेश्चन आपका TGT बायोलॉजी 2015 का है। देखो सिंपली है, यूट्रोफिकेशन जानते ही होंगे, हमने पढ़ा भी था, डिस्कशन हुआ था तो मैंने बताया भी था। यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, टॉफी वाला क्वेश्चन है ना। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, प्राइमरी सोर्स क्या होगा एनर्जी का इकोसिस्टम में। बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम मत लो इसको बताने में। तो TGT बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, इसको तो मत लो ना ज़्यादा टाइम। सनलाइट, ग्लूकोज, प्रोटीन या ATP, कौन सा है इसमें प्राइमरी सोर्स एनर्जी का, बताओ। सिंपल, वेरी सिंपल, सनलाइट है। ये तो हम लोग, इसको तो बस एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर, ये भी एकदम टॉफी वाला ही क्वेश्चन समझ लो आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कितना सिंपल लोगे, कितनी देर, इसमें तो लगने नहीं चाहिए। UPPCS प्री 2009 में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है UPPCS में क्वेश्चन आया आपका, प्री में आया हुआ है। ऑटोट्रॉफ, हर्बीवोर्स, फाइटोफेगस या बी एंड सी बोथ। बताओ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, जल्दी जल्दी बता दो। सिंपल है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इतना तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए आप लोग को। और जिन्होंने करेक्ट बताया तो अच्छी बात है, गुड, आपकी तैयारी बढ़िया ही चल रही है। ऑटोट्रॉफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। और भाई जिन्हें नहीं पता तो भाई मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो TGT बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है ये, ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन शो। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, TGT बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है और इस पे भी मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन शो क्या शो करता है, फंक्शनल लेवल, एनर्जी लेवल, नीश या फिर रोल ऑफ स्पेशीज, क्या शो करता है, बताओ। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बताओ। वी नो वेरी वेल राइट, ट्रॉफिक लेवल जो होता है, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय organisms linked in food chain, right? So correct answer is role of species। डिटेल डिस्कशन में आपको पढ़ा था, वैसे मुझे नहीं लगता काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 99% मुझे लगता है आप लोगों ने बताया ही हो करेक्ट, तो आउट ऑफ 21 बता देना। लेकिन आपका ये करेक्शन करेक्ट आंसर होगा रोल ऑफ स्पेशीज, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल जो होगी फूड चेन में वो शो करेगी अलग अलग स्पेशीज का क्या रोल है ना, रोल ऑफ स्पेशीज। क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये भी सिंपल ही है, TGT बायोलॉजी 2004 का है। अबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इज, अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम में क्या होगा, वाटर, जफीनिया, बैक्टीरिया या फिर क्लोरेला, बताओ क्या होगा अबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अबायोटिक कंपोनेंट
सिंपल होगा हमारा वाटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अबॉयटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें जैसे आ गया आपका क्या, ए पे लिख देती हूँ, वाटर हो गया, है ना, सॉल्ट्स हो गए, सॉल्ट्स में आपको पता ही है सारे आ जाएंगे, CaK, है ना। देन आ जाता है गैसेस, O2, N2, CO2, सब, है ना, सब गैसेस। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, यूरिया हो गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो गया, यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया, ठीक है। देन आ जाता है फिजिकल, फिजिकल फिजिकल में आ जाता है लाइट, विंड है, टेम्परेचर है, क्लियर है ना। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज वाटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो TGT बायोलॉजी 2005 में आया था। स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज, क्या कहेंगे बताओ। स्टडी ऑफ एनिमल, याद रखना पूरा क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी तक नहीं जाना है ना, जूलॉजी पढ़ रहे हो बट स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज, बताओ क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी हैं, ऑटिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी या फिर रिसोर्स इकोलॉजी, बताओ क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज, बताओ, ऑटिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी या रिसोर्स इकोलॉजी, बता दो जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल सिंपल, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज ऑटिकोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, साइनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है फिर ये, कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स टू एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल्स, एनवायरनमेंट या फिर वाटर। ऑटिकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, एंड साइनिकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी is the study of community in relation to its environment. Okay, next question है, an ecological study undertaken in rainforest of northeastern India is, क्या होगी। TGT बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है ये, बहुत साल पुराने क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी हैं, बायोलॉजिकल, ऑटिकोलॉजी, सेनिकोलॉजी, स्टैटिस्टिकल, क्या होगा, स्टैटिस्टिकल, सॉरी, बताइए क्या होगा सही ऑप्शन। बायोलॉजिकल, ऑटिकोलॉजिकल, साइनिकोलॉजिकल या फिर स्टैटिस्टिकल, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो इसको ना हम बोलते हैं साइनिकोलॉजिकल, ठीक है, क्लियर है। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता ही है साइनिकोलॉजी क्या है। साइनिकोलॉजी, पेन कहाँ गया, साइनिकोलॉजी आप जानते ही हैं ये क्या है। साइनिकोलॉजी इज द इंटरेक्शंस ऑफ ग्रुप्स of organism or species within a community. Clear? Next है क्वेश्चन नंबर 20, a habitat that is in perfect balance with the species occupying, it is called। TGT बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, बायोस्फीयर, बायोम, नीश या फिर जोन, क्या कहते हैं इसको। a habitat that is perfect balance with the species occupying, बताओ। देखो इसको हम कहते हैं, बताओ, चलो आप ही बताओ, 5 सेकेंड्स देती हूँ मैं आपको, बताओ, बायोस्फीयर, बायोम, नीश या फिर जोन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है ये, सिंपल सिंपल एंड यस टॉफी क्वेश्चन कहोगे इसे।
हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, किसने दी थी, किसने करी थी, बताओ। हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, ऑप्शन आपके सामने है और ये राजस्थान पीएससी में पीजीटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लीमेंस, टेंसले, हेक्कल या फिर ओडम, बताओ। क्लीमेंस, टेंसले, हेक्कल, ओडम किसने दी थी, बताओ किसने, बताओ इकोसिस्टम टर्म। हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, वेरी सिंपल वेरी सिंपल, हम जानते हैं ये किसने दी थी, एजी टेंसले ने दी थी। कब दी थी, इन 1935। क्लियर, चलो जी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी प्रैक्टिस सीरीज की, और आउट ऑफ 21 कितने सही है कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अ फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।